Welcome back to MS Model School online classes. I am taking mathematics for class 9th. Today I will take exercise 6.3, full solution of this exercise. Let's take our first example. It's so easy that you have done most of the questions in your class 8th or 7th. We have to use mostly sum of the angles of a triangle is equal to 180 degree with linear pair, exterior angle and alternate और corresponding angles. उन सभी का यूज करते हुए हम अपनी फिगर्स में एंगल्स निकालेंगे. Let's take our first question. Look at in figure 6.39 side QP RQ of triangle PQR are produced to point S and T. QP, this side QP is produced to S and RQ is produced to T. So you have to find out if SPR is 135, this is given SPR 135 and PQT 110 degree, PQT 110 degree, this is 110, find PRQ, find PRQ. आपको ये वाला एंगल निकालना है. दो तीन तरीके हैं. आप चाहें तो 135 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल मानकर इन दोनों का सम लिख लीजिए, फिर इन दोनों का सम लिख लीजिए इसे, या फिर यहां करिए लीनियर पेयर से. यहां यदि हम लिख दें एंगल x, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हमें नहीं मिला है x, यहां y, तो सिंपली आप देख रहे हैं x प्लस 135 degree is equal to 180 degree. This is linear pair. आप ये आसानी से जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये रे उसके ऊपर स्टैंड करती है, तो एडजेसेंट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री. सो x की वैल्यू आप यहां से निकाल पाएंगे 180 माइनस 135, इट इज 45 डिग्री. शुरुआत में जब आप आते हैं तो आपने कोशिश करनी है अब y और 110 का सम उसी तरह से. अगेन आई एम टेकिंग सेम स्टेप. अगेन y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180. अगेन इट इज लीनियर पेयर. यहां से y इज इक्वल टू आपको 70 डिग्री मिलेगा. अब x आपके पास आ गया, y आ गया, तो x प्लस y प्लस एंगल r, PRQ, दिस इज एंगल PRQ. सो इन ट्रायंगल PQR simply you can state angle x plus y plus PRQ is equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. यहां आप लिख सकते हैं कारण एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए triangle. Sum of angles of a triangle is equal to 180. Put values of x and y. X is 45, y is 70 and PRQ is equal to 180. इन दोनों का सम इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. एंगल PRQ की वैल्यू आपको मिलेगी 180 minus 115. I think it is 65 degree. I am taking a glass of water. Till then, read this next question. Next. This is our second question. In figure 6.40, this is given
XYZ, angle XYZ is 54. If YO, ZO are bisectors of XYZ and XZY, YO is the angle bisector of XYZ, OZ or ZO is the angle bisector of XZY, means ये वाला एंगल XYZ का हाफ है, ये वाला एंगल XZY का हाफ है। ध्यान दें ये पूरा दिया हुआ 54। XYZ, फाइंड OZY एंड YOZ, OZY एंड YOZ, आपको ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है। सो सबसे पहले हम कहाँ पूरा Z निकाल लेंगे। शुरुआत में इन ट्राइंगल XYZ, एंगल X मैं अकेला लिख रहा हूं, XYZ 3 पूरे लिख रहा हूं। कारण है इसका कि एक अकेला एंगल नहीं है Y के ऊपर, छोटे छोटे दो अलग अलग एंगल्स भी हैं और एक बड़ा है, 3 एंगल बने हुए हैं Y के ऊपर। XYZ प्लस XZY, कैपिटल नाम लिखिएगा, XZY इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। आप दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां आपके पास x की वैल्यू दी हुई है 62, XYZ की वैल्यू दी हुई है 54, XZY की वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज इक्वल टू 180। सो XZY आपका आएगा, एंगल XZY 180 डिग्री में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 116। आपकी वैल्यू होगी यहां 4, 6, 64 डिग्री। XZY आ चुका, लेकिन हमारे पास OZY कैसे आए। अब आप एंगल बाइसेक्टर्स के रिलेशन लगा सकते हैं। OY बाइसेक्स एंगल XYZ, therefore OYZ angle is equal to half of XYZ, which is given 54। 54 का हाफ हो जाएगा 27। So this angle has value of 27 degree. Again OZ bisects angle XZY. So angle OZY is equal to this is equal to कितना था हमारे पास, XZY का हाफ था, ये हाफ ऑफ XZY which is equal to 1/2 of 64. It has come around 32 degree. अब आपके पास OYZ में दो एंगल मिल चुके हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस और चाहिए मुझे बस, और ज्यादा नहीं, यहीं कर देता हूं। इन ट्राइंगल OYZ एंगल हम यहां नाम रख लेते हैं 1, 2 एंड YOZ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस YOZ और ZOY इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितने का था, हाफ ऑफ Y था 32, हाफ ऑफ Y 27, एंगल 2 था 32 का, और YOZ आपको चाहिए। सम इज 180, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहां YOZ एंगल आपका आ जाएगा
180 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज 59, सो आई थिंक इट इज 121। सो ये वैल्यूज आपकी सेकंड क्वेश्चन में आती हैं। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, बेहद आसान से सवाल है। ए बी पैरेलल डी ए बी पैरेलल डी ए, सो दिस टू एंगल्स आर, यहां आप लिखिए, शुरुआत करता हूं ए बी पैरेलल डी ई से ही, ट्रांसवर्सल पहचानिए, एंड ए ई इज द ट्रांसवर्सल, ए ई इज द ट्रांसवर्सल, therefore this angle x is equal to 35 degree. What is the reason? Interior alternate angles, interior alternate angles, याद रखिए वो पिछली टर्म्स जो आपको करवा दी गई हैं। अब हम आएंगे, हमें निकालना है DCE, DCE। अब DCE ट्रायंगल में तो हमारे पास बेहद आसान दो चीजें आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू है, C की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल DCE, एंगल D प्लस E और प्लस DCE, क्योंकि C के ऊपर ज्यादा एंगल बने हुए हैं, इस वजह से मैं DCE पूरा लिख रहा हूं, is equal to 180, sum of the angles of a triangle। सो यहां जब हम आते हैं, आपकी D की वैल्यू है 53, E की वैल्यू है x के बराबर 35 और DCE की वैल्यू आपको निकालनी है, दिस इज 180 डिग्री। ये दोनों का जोड़ कितना हो गया? 88, उधर से घटाओगे तो DCE एंगल की वैल्यू आपके पास आएगी 180 माइनस 88 डिग्री, विच इज इक्वल टू 92 डिग्री। ये आपका आंसर है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if line PQRS intersect at point T, PQRS intersect at point T। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि ये लाइनें पैरेलल दी हुई हैं, पैरेलल नहीं। PRT 40, RPT 95, TSQ 75, फाइंड SQT। तो आप गलत तरीके से यूज करते हैं कई बार। हम बेहद आसानी से ट्रायंगल PRT में हम यूज करेंगे, इन ट्रायंगल PRT, एंगल 95 प्लस 40 प्लस, दिस इज आई एम टेकिंग एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स। मैं बार बार यूं लिख रहा हूं कि आपको भी आदत हो जाए। अब यहां एंगल 1 हमारे पास हो जाएगा 135, यहां घटा दीजिए 45 का, 45 का हो जाएगा 45 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 is equal to 45 and the reason is vertically opposite angles, vertically opposite angles. So 2 is 45. Again in triangle STQ, in triangle STQ, this sum of these three angles, angle 2 की वैल्यू है 45, S की वैल्यू है 75 और एंगल Q की वैल्यू निकालनी है, दिस इज SQT।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां आपके पास आ रहा 120, उस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। योर मेजरमेंट ऑफ SQT विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। 120 इस सम करके उस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हल्की फुल्की सी बातें आपको परेशान तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आइए, ये 65 डिग्री का एंगल क्या है पहले देख लें। PQ परपेंडिकुलर PS, PQ is perpendicular on PS, therefore this is 90 degree angle. PQ parallel SR, PQ parallel SR, therefore sum of these two angles is equal to 180. So it will be 90. PSR angle is equal to 190. जब 190 हो जाएगा तो 90 में से यदि आपके पास ये एंगल आ जाए तो आप y निकाल सकते हैं, और y यदि आपके पास आ जाता है तो फिर आप x निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लिखें PQ परपेंडिकुलर PS, इसका मतलब हुआ एंगल P 90 डिग्री है। फिर PQ पैरेलल SR, PQ पैरेलल SR, देयरफॉर इस बात का आप अर्थ निकालेंगे QPS और PSR का सम 180, QPS प्लस PSR इज इक्वल टू 180। अलाइड एंगल्स हैं ये, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल रीजन है। सो हम यहां 90 यदि घटा दें तो PSR एंगल भी हमारे पास कितना आ जाएगा, PSR ये वाला एंगल है पूरा, ध्यान दें, PSR एंगल हमारे पास 90 आ जाएगा। अब हम आ रहे हैं ट्रायंगल SQR में। इन ट्रायंगल SQR एक्सटीरियर एंगल 65 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 65 डिग्री इज इक्वल टू दिस 20 डिग्री प्लस से Z प्लस 28 एक्सटीरियर एंगल रिलेशन, एक्सटीरियर एंगल रिलेशन। यही दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के एक्सटीरियर एंगल लिखा है। 65 में से 28 घटा दीजिए, Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। Z विल बी इक्वल टू 65 माइनस 28, इट इज 7 and 3, 37 डिग्री। देन Y प्लस Z इज 90 एज PSR की वैल्यू है। एंगल PSR हमारे पास दो एंगल्स के सम के रूप में है, Z प्लस Y, और इसकी वैल्यू थी, Z की तो हमारे पास 37 आ गई, Y आ गया, और ये था 90 डिग्री के, तो Y की वैल्यू आ गई, ये 37 घटा दीजिए 53 डिग्री। अब यहां यदि आप देखें तो Z और X आपस में अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। आप चाहें तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का यूज भी कर सकते हैं। नाउ PQ पैरेलल SR और ST, देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू Z, अल्टरनेट एंगल्स। अब यदि आपके पास Z 37 है तो X भी 37 है, एंगल X का मेजरमेंट आ जाएगा 37 डिग्री। सो आई एम टेकिंग लास्ट एंड फाइनल, और इसमें आपको दो तीन बातें बहुत बढ़िया तरह से याद रखनी है। मैंने ऑलरेडी ये पहले लिख लिया है जानबूझ के, ताकि समझाने में आसानी हो आपको। बहुत मुश्किल से सवालों में है, 9th में याद रखिए, जिसमें 1/2 ज्योमेट्री में आता है एक हाफ ऑफ एंगल, आपने पहले भी पढ़ा है पिछली प्रीवियस वीडियो में। यहां भी हाफ का रिलेशन है। ये क्वेश्चंस एक एग्जाम्पल में भी है, 3 क्वेश्चंस आपके इस तरह के आते हैं। इन फिगर 6.4 साइड QR ऑफ PQR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S। ये है आपका PQR ट्रायंगल।
क्यू आर साइड बढ़ी हुई है एस तक। इफ बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्यू टी और पी आर एस का बाइसेक्टर आर टी पॉइंट टी पर मिलते हैं, मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट क्यू टी आर एंगल इज इक्वल टू, दिस इज क्यू टी आर, दिस एंगल इज क्यू टी आर, और सिंपली आई विल कॉल इट टी। मैंने जानबूझ के यहां लिखा है, क्यू टी आर ना लिख के मैं इसे एंगल टी लिखता रहूंगा क्योंकि एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बना है। हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर एंगल ये है, ये भी एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल है, सो मैं इसे हाफ ऑफ एंगल पी लिख दूंगा। लेट्स कम टू अवर प्रूफ स्टेप वाइज, देयर आर 3 स्टेप्स। स्टेप 1 है क्यू टी बाइसेक्ट्स, मैंने पिछले वीडियो में ये बाइसेक्टर का रिलेशन बताया था, क्यू टी बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू आर, मैंने लिखा क्यू टी बाइसेक्ट्स पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल 1 इज, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू आर, एंगल 1 is equal to half of PQR, relation 1. Again this RT, this RT bisects PRS. RT bisects angle PRS, therefore this is angle 2 is half of, angle 2 is half of PRS. ये 2 एंगल इस PRS का आधा हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो आगे आसान है। अब स्टेप 2 में हम आते हैं, मैं पी क्यू आर ट्राइंगल ले रहा हूं, पी क्यू आर, जिसकी साइड क्यू आर बढ़ी हुई है। यदि एक साइड बढ़ाई जाती है ट्राइंगल पी क्यू आर में तो एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल पी आर एस अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के जोड़ के बराबर हो जाएगा, यानी पी आर एस बन जाएगा पी प्लस और पूरा क्यू पी क्यू आर, एंगल पी प्लस पी क्यू आर। ये रिलेशन समझ आ गया हो तो मैं आगे चलूं। अब हमें क्योंकि ये हाफ हाफ यूज चाहिए तो मैं जानबूझ के यहां डिवाइडिंग बाई 1/2 इसका भी हाफ कर लेता हूं, इसका भी हाफ कर लेता हूं, इसका भी हाफ कर लेता हूं। कारण ये कि मुझे हाफ चाहिए यहां, इससे मेरा वर्क इजी हो जाएगा और ये रिलेशन हाफ के हैं। तो पीआरएस का हाफ मेरे पास क्या है, पीआरएस का हाफ तो एंगल 2 है, ये रहा पीआरएस का हाफ ऑफ एंगल पीआरएस इज इक्वल टू 2। हाफ ऑफ पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, एंगल 1, मैंने इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लिया एंगल 1, और हाफ ऑफ पी एज इट इज रहा, कोई दिक्कत नहीं। सो हाफ ऑफ एंगल पी एक तरफ रखोगे तो ये 1 इस तरफ जाके घट जाएगा, सो हाफ ऑफ एंगल पी की वैल्यू रहेगी एंगल 2 माइनस एंगल 1। दिस इज योर रिलेशन 4। नाउ कम टू स्टेप 3। हम लगभग अब फिनिशिंग टच में हैं। अब हम आते हैं ट्राइंगल क्यू टी आर में। क्यू टी आर कौन सी ट्राइंगल है, ये रही क्यू टी आर, एक्सटीरियर एंगल है 2। अब क्यू टी आर में अकेला ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, सो एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके और इसके जोड़ के बराबर है ये। सो एक्सटीरियर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल टी। मैंने बताया था क्यू टी आर को मैं टी ही लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं 3 नामों से। सो एंगल टी इज इक्वल टू, ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 में से, एंगल 2 माइनस 1 की वैल्यू रह जाएगी टी की। दिस इज रिलेशन 5। अब हम रिलेशन 4 और 3 में क्या देख रहे हैं, इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, और यदि बराबर है तो हाफ ऑफ पी इज इक्वल टू, फिर इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। सो हाफ ऑफ एंगल टी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी। टी की वैल्यू थी क्यू टी आर और पी की वैल्यू थी क्यू पी आर। यही टू प्रूव था एंड प्रूव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक you can understand all these facts. Go through this video again.